है, अबला नहीं कहा जा सकता है, अब आज की नारी को राख समझना भूल बहुत है, छिपी हुई चिंगारी को। तो सच को सच कहने का हिम्मत अगर यदि आप में नहीं है तो पढ़ा लिखा होना व्यर्थ है। सभी को सुप्रभात। जैसा कि पिछले साल से हम लोग का मॉड्यूल चलता आ रहा है ना, हर एक सप्ताह विभाग की ओर से कहा जाता है कि कुछ मॉड्यूल बताइए। मॉड्यूल जो है 11 भारत सरकार की ओर से और 5 हमारे झारखंड सरकार की ओर से, और सभी मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सभी को जानना चाहिए। जानकारी के अभाव में लोग क्या होता है ना कि गलतियां करते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो इसलिए ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है और आप लोग का ये एजुकेशन का भी एक हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम लोग जो मॉड्यूल करने वाले हैं वो है जेंडर समानता। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और जो इस मॉड्यूल पे बताया गया है उसी को पढ़ेंगे और उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, प्रस्तावना मतलब इसमें क्या है थोड़ा बता रहा है। मॉड्यूल का उद्देश्य जेंडर आधारित रूढ़ियों, भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करने, सकारात्मक जेंडर भूमिकाओं का अभ्यास करने और सभी परिस्थितियों में जेंडर समानता और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करना। ठीक है, देखिए जेंडर क्या चीज है, जो हम लोग का लिंग, स्त्री जो और पुरुष जो होते हैं, ठीक है, या फिर एक तीसरा लिंग भी होता है। तो आपस में कभी भेदभाव भी होता है कि वो लड़का है या लड़की है या फिर वो अलग लिंग का है ना, थर्ड जेंडर है। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना है, उसी को लेके हम लोग इस चैप्टर में आज समझेंगे। आगे देखिए, अगला पॉइंट है जेंडर पहचान की बुनियादी समझ का विकास करना, जिसमें जेंडर भी शामिल है। जेंडर संबंधी रूढ़ियों और पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाना। देखिए इसको समझिए। जेंडर लिंग हो गया है ना, बुनियादी समझ मतलब इसका जो एक क्या बोले बेसिक होना चाहिए, सभी को जानकारी होना चाहिए, वो हम लोग इसमें इस मॉड्यूल के माध्यम से समझेंगे। और जो भी रूढ़ियां है, रूढ़ियां कहने का मतलब होता है जो भी पुराने विचारधारा है, लोगों का जो शुरू से काफी वर्षों से जो सोच है, उनका उस समय का परिस्थिति के हिसाब से वो लोग अपना जो नियम बनाया, आज हो सकता है कि वो नियम गलत लगता है या सही नहीं है ना। जैसे कि लड़की लोगों को पहले तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, घर का ही काम करवाया जाता था, बहुत कुछ था, सती प्रथा वगैरह था। तो ये सब समय के साथ धीरे धीरे बदलता गया, बहुत सारा सोच बदलता जा रहा है। जैसे हम लोग पिछला मॉड्यूल में भी देखे थे कि जो पीरियड्स वगैरह के बारे में हम लोग उसमें जाने थे, तो पीरियड्स के टाइम में बहुत कोई जैसे पूजा पाठ नहीं करती है या फिर आचार को छूती तक नहीं है ना, तो आचार खराब हो जाएगा। तो ये सब एक तरह का गलत विचारधारा है, रूढ़िवादी धारणा है। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग कुछ समझेंगे। और पुरुष तत्व कहने का मतलब पुरुष प्रधान देश हमारा माना जाता है। ठीक है, पुरुष को मुखिया समझा जाता है, तो ऐसा नहीं है, स्त्री भी मुखिया घर परिवार की हो सकती है ना। और नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाना, जो भी गलत विचार है उस पर सवाल करना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक स्त्री भी घर के बाहर जाके काम कर सकती है, अपना रोजी रोजगार कर सकती है। जबकि अमूमन क्या देखा जाता है गांव देहात में कि गांव की औरत जो है वो घर का काम करेगी या आसपास का ही काम करेगी, वो दूर कहीं बाहर नहीं जाएगी। बाहर जाने से उसको लोग तरह तरह का मतलब गलत इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, जो कि गलत है ना। कोई आदमी अगर यदि उसका व्यवहार सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको बाहर भी जाने देना चाहिए, हर आदमी बुरा नहीं हो सकता है। आगे, घर, स्कूल, समाज और मीडिया में सकारात्मक जेंडर की भूमिका और जेंडर समानता का अभ्यास प्रचार शुरू करना। देखिए इसका ये भी उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे वो हमारे घर परिवार और आसपास जो भी हमारा समाज है उसको भी शिक्षित करना, उनको भी जागरूक करना है। क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उतना पढ़े लिखे नहीं होंगे, है ना, वो जो देखते हैं बस वही समझते हैं। तो उनको समझाना है कि समाज बदल रहा है, तो हम लोग को समय के साथ साथ चलना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि उटपटांगा कुछ भी करना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे समाज बदलता है तो बदलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कुछ गलत फॉलो कर लेना है। जो अच्छा है, हमारा सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ विचारधाराएं जो है वो गलत भी हैं। जैसे सती प्रथा बता दिए, मूला कर्म एक था केरल में, जहां पे औरत जो छोटी जाति की मानी जाती थी उनको कमर से ऊपर कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था।
ठीक है, जबकि केरल आज के डेट में सबसे शिक्षित राज्य है, 100% उसका वहां पे साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये सब चीज है। क्यों होता था? क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा था, लोग पहले से उस तरह का नियम बना चुके थे, है ना। अभी भी जाओगे पाकिस्तान में, लड़की लोगों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है। एक आप लोग की किताब में देख सकते हैं, मलाला यूसुफजई बोल के एक लड़की का फोटो आता था, पता नहीं है इस बार है कि नहीं। तो वो मलाला यूसुफजई क्या है? वो लड़की लोगों को पढ़ाई के लिए आवाज उठाना शुरू की थी और उसको कोई गोली मार दिया था और वो बच गई थी, सर में गोली लगा लेकिन फिर भी बच गई। और वो पढ़ाई की एजुकेशन लड़की लोगों का होना चाहिए, इस पर हमेशा आवाज उठाते रही और उसके लिए बहुत सारा उसको पुरस्कार मिला। ठीक है, इसलिए पूरा दुनिया में उसको जाना जाता है। तो वैसे ही हम लोग को भी कुछ काम करना है अपने समाज के लिए, ठीक है, अपना देश के लिए। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जेंडर मानकों का विश्लेषण करना और शक्ति संतुलन की पहचान करना, जेंडर आधारित भेदभाव देखिए और हिंसा को चुनौती देने के लिए रणनीतियों की पहचान करना और सभी संवादों में समानता लाना। यहाँ पे इसको भी समझिए, देखिए जेंडर मानकों का विश्लेषण करना कहने का मतलब जो भी हम लोग का कम बेसी मानते हैं, जैसे कि लड़की है जो खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, है ना, या घर का झाड़ू पोछा करेगी, और लड़का जो है वो बाहर काम करेगा या बाहर का जो भी है उसको घर का काम नहीं करना। ये सब कुछ संतुलन ऐसा नहीं है। लड़की भी लड़का का काम कर सकती है और लड़का भी लड़की का काम कर सकता है। ऐसा है क्या कि लड़की लड़का का काम नहीं कर सकती है? हर काम को कर सकती है, हर चीज। ये तो बचपन से एक दिमाग में डाल दिया गया है कि लड़की है तो वो गुड़िया का खेल खेलेगी, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी इंजीनियर डॉक्टर का खेल खेल सकती है। तो यहाँ पे देखो, लड़की के अंदर भी बहुत क्षमता है, उसको भी समझना है। और जेंडर आधारित भेदभाव जो होता है लड़का लड़की बोल के, अक्सर हम लोग को ये चीज देखने को मिलता है। बहुत जगह शिक्षित परिवार में भी थोड़ा बहुत होता है और जो अशिक्षित है उनमें तो होता ही है। तो इस चीज को समझाना है कि मेरे अंदर भी क्षमता है, अबला नहीं कहा जा सकता है। अब आज की नारी को राख समझना भूल बहुत है, छिपी हुई चिंगारी को। तो वही बात है, यहाँ पे अपना क्षमता को समझने का जरूरत है। ठीक है, और हिंसा को चुनौती देने के लिए रणनीतियों की पहचान करना और सभी संवादों में समानता लाना। मतलब हर तरह का विचारधारा जो होता है कहीं पर दबा दिया जाता है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम औरत हो, चुप रहो, मत बोलो। तो ऐसा बात नहीं है, उसके पास भी तो दिमाग हो सकता है। एक बार अभी कुछ देख रहे थे कोर्ट में, एक वकील पूछा, मतलब उस पे शायद गलत इल्जाम लगाया गया था, जो भी हो औरत थी, और बोला कि आप अपने हस्बैंड पति का हत्या किए हैं और उसको किस तरह से इलेक्ट्रिक शॉट या कुछ उस तरह से मतलब मारा गया बोल के। तो वो जिस तरह से डिफाइन की कि देखिए अगर उस तरह से मरता तो वो कैसा होता, क्योंकि वो कैसे बता पाई, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रोफेसर है केमिस्ट्री के, है ना। तो उससे क्या होता है कि उसको सारी चीजों का समझ है कि आदमी का कब बॉडी किस तरह का रिएक्शन करता है, किस हालात में क्या होना चाहिए, और उस तरह का उसका रिपोर्ट था ही नहीं। तो यानी कि सरासर वो गलत उसको ये किया गया है उस पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोग लड़ते किस चीज से हैं? देखो, हथियार से लड़ाई लड़ना नहीं है, विचारधाराओं से लड़ते हैं। और विचारधारा कब आएगा? जब आप शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे। बोलते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ा है वो दहाड़ता जरूर है। आगे देखिए, जैसे कुछ गतिविधियां हैं, ये सब बाद में हम लोग कर लेंगे। और अपनी भावनाओं को जानना, देखिए सीखने का प्रतिफल में क्या है, शिक्षार्थी वर्णन करते हैं कि लिंग, सेक्स जीव विज्ञान पर आधारित होता है, जबकि जेंडर सामाजिक असमानताओं से जुड़ा होता है। जेंडर से संबंधित रूढ़ियों की पहचान करके बताते हैं कि यह पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर से किस प्रकार संबंधित है। ट्रांसजेंडर मतलब तीसरा लिंग जो होता है, ठीक है ना, स्त्री ना पुरुष। तो ये सारा चीज क्या समानता असमानता है उसके बारे में चर्चा होता है। अब देखिए, जेंडर को समझना, कुछ ऐसे शब्द साझा करें जो
पुरुष से संबंधित हो और कुछ ऐसे शब्द साझा करें जो महिला से संबंधित हो। इसमें क्या है, हम लोग सबको ही जानते हैं महिला को क्या क्या काम करने के लिए बोला जाता है, एक लड़कियों को क्या क्या काम करने बोला जाता है, और पुरुष को किस तरह का काम करने बोला जाता है, ये सब कुछ समझते हैं, है ना। खाना बनाने के लिए किसी लड़का को बोलता है घर में? नहीं बोलता है ना। लेकिन क्या लड़का खाना बना नहीं सकता है? कहीं भी जाओ, पार्टी में जाओ, क्या लड़की लोग ही खाना बनाती है पार्टी में? है वहां पुरुष रहता है। होटल में भी चले जाओ, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में भी चले जाओ, वहां पर भी खाना बनाने वाला जो होगा वो लड़का ही होता है, पुरुष होता है ना। लेकिन ये भेदभाव क्यों कि नहीं लड़की ये करेगी, लड़का भी तो अच्छा करता है, बहुत अच्छा बनाता है कि नहीं। तो ये सब चीज को घर में समझाना है कि अगर जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा भाई होगा वो बहुत तेज होगा या अच्छे चीज माने अच्छे ढंग से हर काम को कर लेगा, क्योंकि भगवान सबको अलग अलग आईक्यू दिया हुआ है। सामान्य जो आईक्यू होते हैं वो सबके पास बहुत ज्यादातर लोगों का होता है, लेकिन कोई विलक्षण प्रतिभा का होता है। तो लड़की में भी कुछ भगवान जो है ना कुछ एक्स्ट्रा गुण सबको दिया हुआ है, लेकिन दरअसल क्या होता है कि हम लोग को अवसर नहीं मिलता है, जिसके चलते हम अपना योग्यता को सिद्ध नहीं कर पाते हैं और हमेशा पिछड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करना। पहचानेंगे कैसे? जब हम पढ़ाई करेंगे तब हमको लगने लगेगा कि मेरे अंदर भी कुछ क्षमता है, हम कुछ कर सकते हैं, अलग हटके कर सकते हैं। और ये सारा चीज अपने घर परिवार वालों को समझाना है। दुनिया तो कुछ भी बक सकता है ना, वो कुछ भी बोल सकता हो, क्योंकि उसका काम ही है, जैसे मक्खी का काम होता है ना कि घाव में जाके उसको बैठना है, अच्छी चीजों पे उसका ध्यान नहीं रहता है। मक्खी कभी अच्छा शरीर में बैठती है? जहां पर घाव लग गया वहीं पर बार बार जब बैठेगी। तो अगर देखो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई बुराई या खराबी नहीं होगा, कुछ ना कुछ खराबी सब इंसान में होता है, लेकिन हमको उनका खराबी नहीं देखना चाहिए, उनका अच्छा ही देखना चाहिए। अगर जीवन में तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उनका अच्छा ही देखना चाहिए, कोई भी आदमी हो। रावण, जैसे हम लोग रावण का नाम लेते हैं, उसमें बुराइयां लाखों बुराइयां निकाल देते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा अच्छा चीज था, ठीक है। तो उसीलिए राम भगवान जब रावण को मारते हैं तो लक्ष्मण को भेजते हैं कि लक्ष्मण जाओ और इनको तुम अपना गुरु मानो और उनसे सीख लो। आप लोग किसी से भी, कोई भी ज्ञानी आदमी होगा उनसे पूछिएगा, क्या लक्ष्मण जी जो राम के भाई थे वो रावण के पास शिष्य बन के गए थे, स्टूडेंट बन के? तो जरूर बताएंगे स्टूडेंट बन के गए थे कि हमको मरने से पहले कुछ ज्ञान दीजिए बोल के। तो उनको काफी ज्ञान दिए वो। तो क्या राम के पास ज्ञान नहीं था? था, लेकिन क्या था कि वो एक बाहर से सुनने से लोगों को उस पर ज्यादा विश्वास होता है। कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, कहीं भी देखिएगा लाइट जल रहा है तो सामने में अंधेरा दिखता है, उसका नीचे में ही अंधेरा रहेगा, है ना। दूर रोशनी रहता है लेकिन वहीं पर अंधेरा रहता है। तो उस कहने का मतलब है कि घर जो सामने है उनको उस पर भरोसा नहीं होता है, कोई बगल से बोल देता है तो जल्दी भरोसा हो जाता है। तो इस तरह का भी बहुत कुछ था और काफी कुछ ज्ञानी आदमी थे ये रावण, तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों को भी समझाना है कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो इसमें अगर यदि घर वाले नहीं मानते हैं तो कभी अपना शिक्षक से भी मिला सकते हैं, बात करवा सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। अभ्यास का सारांश जीव विज्ञान पर आधारित है, सामाजिक जेंडर में सामाजिक रूप से निर्मित है। ये सारांश को पार कर देते हैं। स्थितियां, देखिए चर्चा का सारांश में पढ़ते हैं, इस पे ज्यादा हम लोग को समझ में आएगा। जेंडर उन रूढ़िवादी विशेषताओं का वर्णन करता है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त समझता है। तो देखो कभी भी क्या होता है कि आज हमारा संविधान प्रधान है। संविधान प्रधान कहने का मतलब हमारा कानून जो है सबसे ऊंचा है, लेकिन पहले क्या था, राजा होता था, जिसके पास ताकत है उसी का कानून होता था कि नहीं। राजा सबसे शक्तिशाली होता था, एक राजा दूसरे राजा को मार के उसके राज्य पे अपना अधिकार जमा लेता था, और वो जैसा विचार का होगा वैसे ही सबको साथ सलूक करता था कि नहीं। सुनिए हो कि नहीं, ऐसा सुनिए हो ना। उसको जिससे मन किया उससे शादी कर लिया, जितना मन किया उतना कर लिया।
क्यों करता था? क्योंकि उसके पास वो ताकत है कि उसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर बोलेगा तो उसको जान से मरवा देगा, है ना, क्योंकि राजा सबसे बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन आज हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली हमारा कानून है, नियम है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जेंडर उन रूढ़िवादी विशेषताओं का वर्णन करता है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त समझा जाता है। ये सब नियम पहले से काफी बनाया गया था, लेकिन जो भी गलत लगता है उस पर आवाज उठाना जरूरी है। कहते हैं ना कि मतलब अगर सच को सच कहने का हिम्मत अगर यदि आप में नहीं है तो पढ़ा लिखा होना व्यर्थ है ना। पढ़ने का मतलब ही यह है कि सच को सच बोलने का हिम्मत कीजिए। समाज ने पुरुषों और स्त्रियों के लिए भूमिकाएं निर्धारित की हैं जिन्हें जेंडर रोल्स कहा जाता है। समाज ने ऐसा किया है कि पुरुष को यह करना, महिला को वो करना है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बहुत सारी चीजों को स्त्री भी कर सकती है, कर रही है। आगे, जेंडर संस्कृति समाज और देश के अनुसार जेंडर भिन्न हो सकते हैं। जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित होता है, इसलिए समय के साथ इसे बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पे बदला जा सकता है बोला। जेंडर जो है संस्कृति, हम लोग का संस्कृति कहने का मतलब है जो रीति रिवाज वगैरह जिस तरह का हम लोग हर एक जाति धर्म का होता है। समाज और देश के अनुसार जेंडर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित होता है, इसलिए समय के साथ इसे बदला जा सकता है। आगे, हम सब समान हैं और सबके लिए एक समान व्यवहार अपेक्षित है। समानता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं संविधान में, 6 अधिकार में समानता का भी एक अधिकार है ना। इसमें देखिए, किसी भी स्त्री पुरुष को हम लोग कई बार क्या मानते हैं कि एक स्त्री है तो वो मजदूरी पुरुष की तुलना में कम करेगी। शायद कम होता भी होगा, लेकिन सरकारी नियम के हिसाब से स्त्री पुरुष दोनों को बराबर वेतन दिया जाता है। जहां भी सरकारी होता है काम वहां बराबर होता है। हाँ, प्राइवेट में लोग अपने हिसाब से अपना रेट जो बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सरकारी में सबको समान दिया गया है। बल्कि देखा जाए तो महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा फायदा भी दिया जाता है, बेनिफिट्स भी मिलता है हर एक नौकरी में। जैसे कि महिला जो होती हैं उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा छुट्टी वगैरह जो है पुरुषों की तुलना में ज्यादा मिलता है ना। तो कहने का मतलब है कि उनको जिस तरह से समाज में अब तक दबाया गया है तो उनको भी अब आगे लाने का ये प्रयास है ना, कि आपको जो भी समस्या होता है उसके लिए आपको सुविधाएं दिया जाएगा। देखिए, जेंडर भूमिकाएं और भेदभाव, सीखने का प्रतिफल। शिक्षार्थी जेंडर भूमिका और उन रूढ़ियों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण भेदभाव किया जाता है। देखिए, कारण यहाँ पे दिया हुआ है, इसका शायद सारा चीज यहाँ पे फिर से विश्लेषण किया होगा। चलिए इसको एक बार देख ही लेते हैं, है ना, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। सब कुछ जानते हैं, फिर से इसको साफ हो जाएगा इस पे। देखिए, कार्य है मतलब काम है, और एक तरफ स्त्री दिया है और दूसरा तरफ पुरुष, मतलब कौन किसका काम है बताना है। बर्तन धोना किसका काम है? स्त्री का, है ना। ऐसा बोलना गलत होगा, पुरुष का भी होगा। किराने की खरीदारी मतलब जो दुकानदारी जो करते हैं, खरीदारी जो करते हैं, दोनों करते हैं। चलिए अच्छी बात है। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना किसका काम? स्त्री का है। और कचरा उठाना लड़का लोग का है। ये गलत बात है, लड़का भी झाड़ू मारेगा, है ना, दोनों का ही काम है। कपड़े धोना लड़की लोग का है ना, दोनों का, ठीक है। दफ्तर जाना, दफ्तर माने ऑफिस, काम पे जाना, दोनों का होगा। भोजन परसना मतलब खाना जो सर्व करते हैं, लड़का लोग बांट के देता है सबको, मम्मी
बहन ले लो खाना बांट के। होटल का बात नहीं, घर का बात हो रहा है। स्त्री, देखिए ये हमारा माने एक तरह से सामाजिक कह सकते हैं या फिर जो परंपरा के तौर पे भी है ना, कि स्त्री लोग करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। वहां पे पुरुष भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना। अच्छा, विद्यालय कॉलेज जाना किसका काम है? दोनों का। ठीक है, पहले लड़की लोग का नहीं दिया जा रहा था उतना, लेकिन अब बराबर है। खाना बनाना लड़का लोग बनाते हैं, सब बनाता है। चलो बहुत अच्छा, हमारे यहाँ पर मतलब काफी सुधार हो रहा है। बच्चों की देखभाल करना, छोटा छोटा बच्चा लोग का तुम लोग देखते हो, उसका साफ सुथरा करते हो हैं? चलो अच्छी बात है। कोई अन्य फुर्सत, फुर्सत किसको ज्यादा है? फुर्सत किसको ज्यादा रहता है? फ्री कौन रहता है ज्यादा? लड़की लोग ज्यादा फ्री रहती है। जब काम दोनों का बराबर हो रहा है तो फुर्सत भी उसी हिसाब से ही होगा, है ना? या तो होगा या नहीं होगा, है ना? संगीत सुनना किसका काम है? चलो अच्छा है। खेलना, अभी सारा खेल लड़की लोग भी खेलती है ना? यहाँ तक कि डब्ल्यू फाइटिंग वगैरह, कुश्ती वगैरह सब लड़की लोग भी करती है। टीवी देखना, दोस्तों से मिलना, फिल्म देखना, रंगोली बनाना, ये लड़की लोग ज्यादातर करती है ना? स्त्री लड़की लोग ज्यादा करती है रंगोली बनाने के काम, लेकिन कुछ कुछ लड़कों को भी इंटरेस्ट होता है तो वो भी कर सकते हैं, मना नहीं है। ठीक है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़के लोग के पास भी बहुत हुनर अच्छा होता है। हम देखे हैं मेहंदी वगैरह भी लड़का लोग बहुत अच्छा बना लेता है, लगाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्ट के ऊपर है। लड़की लोगों को ज्यादा इस पे मतलब इंटरेस्ट होता ही है, बचपन से सबका होता है। ये एक तरह का कहने का मतलब हार्मोन ये से देखा जाए तो भी हो सकता है, और माने ये सब करने का इच्छा जो है लड़की लोग में ज्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ लड़के भी करते हैं, है ना? चर्चा के लिए बिंदु देखिए, है ना? जेंडर भूमिका की तालिका को देखकर आप क्या सोचते हैं कि कुछ चीजें हैं जो लड़की लोगों के लिए स्पेशली काम करती है, जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना, ठीक है, लेकिन दोनों कोई कर सकते हैं। आगे है, क्या यह समान वितरण है? किसके हिस्से में घरेलू काम ज्यादा है, किसके हिस्से में ज्यादा फुर्सत या आराम है? क्या यह वितरण आपको स्वीकार्य है? क्यों? देखिए, आमतौर से हम लोग जैसे हम लोग का यहाँ पे काफी सुधार हो रहा है, सोच विचार हम लोग सुधर रहा है, लेकिन फिर भी क्या बहुत सारे गांवों में जिस हिसाब से देखते हैं, तो ये जो तालिका अभी हम लोग देखें उसमें लड़की का काम ज्यादा लगेगा कि नहीं? कहने का मतलब बहुत जगह ऐसा अभी भी देखने को मिलता है कि ठीक है तुम ऑफिस का काम करेगी तो करो, लेकिन घर में खाना होना और बच्चा भी तुम संभालना। होता है कि नहीं? मैंने खाना बना के जाओ, कपड़ा उपड़ा धो के जाना, है ना? उसके बाद जाओ और फिर आने के बाद फिर करना, फिर शाम को खाना बनाना। बहुत जगह अभी भी ये चीज है, तो ऐसा बात नहीं है। अगर वो जा रही है तो उसके बदले में किसी और को भी कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी ये सोच है। होता है कि नहीं, बोलो? होता है ना? तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्त्री के लिए ज्यादा काम हो जाता है। ऐसा क्यों है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में घरेलू काम बहुत ज्यादा करती हैं? क्योंकि हम लोग को रूढ़िवादी धारणा है कि घर का काम जो है वो स्त्री ही करेगी, है कि नहीं? बच्चों को खिलाने के काम, झाड़ू पोछा लगाने के काम स्त्री ही करेगी, ये सब सोच ऐसा बना दिया गया है। मर्द है तो उसको रोना नहीं है, उसको दर्द नहीं होता है ना? सब गलत बात है। यदि हम अपने घर से बाहर नजर डालें तो निम्नलिखित कार्य कौन करता है, महिला या पुरुष? देखो, ढाबा, होटल, मास्टर शेफ कार्यक्रमों में खाना बनाना। ढाबा, होटल, मास्टर शेफ में कार्यक्रम जो होता है इसमें ज्यादातर लड़का लोग काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहर का काम हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है,
आज का डेट में जो पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की हैं वो लोग भी ढाबा या होटल या मास्टर शेफ बनती है ना। माने दोनों कोई बन रहे हैं, लेकिन गांव देहात में अभी भी ये सोच नहीं है कि उनको बाहर जाके इस तरह के काम करने दिया जाए। ड्राई क्लीनिंग की दुकान में कपड़े धोना साफ करना पुरुष लोग करते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अधिकांश पुरुष इन कार्यों को अपने घर में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं बताओ? हैं? बाहर जाके काम कर लेते हैं, बने जैसे होटल में खाना बनाना है या पार्टी में खाना बनाना है बना लेते हैं, लेकिन घर में नहीं बनाते हैं। क्यों? पुरुष लोग क्यों नहीं बनाते हैं? बताओ, कोई तो बोलो। बाहर पैसा मिलता है और घर में नहीं पैसा मिलता है, तो लड़की लोग को भी तो बाहर पैसा मिलेगा, काम करेगी तो है। सही से बोलो। शर्माना नहीं है। देखो, यही शर्म के कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अपना ईगो कि हम लड़का हैं, पुरुष हैं, हम काहे काम करेंगे, है ना। जबकि तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी अगर वो बीमार है, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, तो पर भी उनको काम करवाया जाता है, क्योंकि घर का काम है तो वही करेगी ना, हम क्यों करें, है ना। तो ये सोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों कोई कर सकते हैं और दोनों को करना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, जो योग्यता या फिर उसका टैलेंट कह सकते हैं या तेज तरार कह सकते हैं, लड़की ज्यादा होती है, लड़का कम होता है, तो लड़की को मौका पूरा मिलना चाहिए ना। और कई बार सोचते हैं कि अगर यदि लड़की आगे निकल जाएगी तो लड़का को दबा के रखेगी। ये चीज समाज में ज्यादातर देखने से सुनने को मिलता है ना। तो ऐसा बात नहीं है। सोच समझ अगर यदि अच्छा रहेगा, ये मॉडल सब का कारण मतलब ही वही है, इससे तुम्हारा विचार काफी कुछ सुधर जाएगा, बदल जाएगा। अगला चर्चा का सारांश है, यदि अवसर दिया जाए तो किशोरियां, किशोर और ट्रांसजेंडर सभी सक्षम है और इन्हें घर के अंदर बाहर सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए। अंदर बाहर सभी प्रकार के काम करना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, हम नहीं बोले, है ना। आगे देखो, तालिका में वर्णित सभी प्रकार के कार्य महत्वपूर्ण है, जो हम लोग तालिका पहले देखें, और समान रूप से सम्मानीय है। मतलब हर एक काम सम्मानीय है। कोई भी काम, साफ सफाई हो, झाड़ू पोछा हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर किसी का सम्मान होना जरूरी है। कार्य देखिए, कार्य महत्वपूर्ण होता है, पर साथ ही किशोरों और किशोरियों के लिए खेलना, आराम करना भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ऑटो रिपेयर बोलते हैं ना, कुछ कुछ कार्टून वगैरह में दिखाता है, तो आराम करने से हमारा शरीर ऑटो रिपेयर, कहने का मतलब है कि हम लोग फिर से फुर्तीला हो जाते हैं। साथ ही उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। जितना लड़का के लिए हम लोग अवसर देते हैं कि लड़का ये करेगा, वो कर लेगा, जिस तरह का सपना देखते हैं, लड़की के लिए भी उस तरह का सपना देखना चाहिए कि हमारी बेटी भी बेटों से कम नहीं है। जब लोगों के साथ जेंडर के आधार पर असमान व्यवहार किया जाता है और कुछ अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो इसे जेंडर आधारित भेदभाव कहते हैं कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। देखो, हवाई जहाज भी लड़की चला रही है, ट्रेन चला रही है ना। हर एक चीज, आर्मी, पुलिस, सब जगह तुम लोग देख सकते हो लड़की को। क्रिकेट खेल रही है, पूरा आईपीएल वगैरह सब चल रहा है अभी। तो किसी भी चीज में पीछे नहीं है। कुछ समस्याएं होता है तो उसका भी समाधान है ना। आगे देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता और विज्ञापन, सीखने का प्रतिफल, शिक्षार्थी बातें नहीं, जेंडर आधारित भेदभाव और मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को चुनौती देते हैं। देखिए, जेंडर आधारित जो भेदभाव है
और मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को चुनौती देते हैं विज्ञापन। जेंडर समानता वाले विज्ञापन बनाते हैं जिससे जेंडर समानता और अधिकारों को बढ़ावा मिलता है। ये सब लोगों को जागरूक करने का ये है। चर्चा के लिए बिंदु देखिए, लोग पीछे जो बैठा है वो लोग आगे आ जाइए। लोग आमतौर पर कुछ उत्पादों और एक विशेष जेंडर के बीच रूढ़िवादी संबंध क्यों बनाते हैं? देखिए यहां पर देखिए, समझने की बात है ना। आप लोग का साथ सिविक्स में भी ऐसा कुछ चैप्टर है। लोग आमतौर पर कुछ उत्पादों और एक विशेष जेंडर के बीच रूढ़िवादी संबंध क्यों बनाते हैं? समझने की कोशिश करना है। बुक में है, सिविक्स नागरिक में सब पढ़ने को मिलता है, लिखना मिलेगा। तुम लोग अगर नहीं समझोगे तो फिर वहां भी नहीं कर पाओगे। देखो, जो उत्पाद है, कहने का मतलब क्रीम लगाते हैं, फेरम लवली लड़का लगाता है? नहीं। नहीं। बहुत कम लगाते हैं, है ना। बहुत बाई चांस कोई लड़का लगाता होगा। अगर यदि मान लो लगाते हैं, लड़के भी लगाते हैं, लेकिन अगर लड़की का नजर पड़ जाए तो वो बोलेगा अरे तुम लड़की वाला क्रीम लगाते हो, हाँ। मतलब उसका मजाक उड़ाया जा सकता है कि तुम लड़की वाला क्रीम लगाते हो, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये विज्ञापन ही उसको ऐसा बना दिया है कि ये स्पेशली लड़की के लिए है, फेयर हैंडसम लड़कों के लिए है। फेयर हैंडसम लड़की नहीं लगा सकती है ना। तो ये विज्ञापन उस तरह से उसको तैयार किया गया है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है कि हमारा जो स्किन है या फिर जो हमारा जो हार्मोन है लड़का लड़की का दोनों में अलग होता है। उसके हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट होता है थोड़ा फर्क हो सकता है, इसलिए विज्ञापन वाला उस तरह का बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब फेयर लवली कोई लड़का लगा दिया तो उसको नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। विचारणीय प्रश्न में देखिए, क्या आपको लगता है कि मीडिया ने जेंडर के मामले में आपको प्रभावित किया है? उदाहरण दें। क्या कुछ मौजूदा विज्ञापन, धारावाहिक, फिल्में, गाने या कार्टून ट्रिप्स जेंडर समानता दर्शाते हैं? यदि हाँ तो उनका नाम बताएं। क्या ऐसा मालूम है आप लोग को जिसमें जेंडर समानता को दिखाया गया है? कार्टून वगैरह में कुछ, जैसे हम लोग को कॉमिक वगैरह आता था उसमें लेडी की वही हीरो जैसा बोलते हैं ना, वीर पुरुष फिल्म का, उसी तरह से हीरोइन को भी मतलब उसमें मेन रोल दिया गया है। उस तरह का बहुत सारा कार्टून या फिल्म भी होगा, है ना, जो आप लोग देखते होंगे तो बता सकते हैं। कभी ऐसा लगा कि कोई वीडियो वगैरह देखें और उससे लगा कि नहीं, लड़का लड़की में कुछ अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ लगा देख के? देखिए होता क्या है समाज में कि बहुत सारा लोग जैसे लड़की को कमजोर समझते हैं, है ना, शारीरिक रूप से कमजोर समझते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, लड़की के अंदर भी ताकत होता है, लेकिन मन की भावना, जैसे मन के हारे हार और मन के जीते जीत होता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर यदि मन से अगर सोच लिए कि हम कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, तो मार सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मार देना है, कहने का मतलब है कि मेरे अंदर भी क्षमता है कि हम किसी से नहीं डरेंगे। कोई तुम्हारे साथ अटैक कर सकता है, गलत करने का विचार कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत रहेगा तो तुम भी उसको मार के गिरा सकते, है ना। एक हम लोग का नेशनल एथलेटिक्स है मणिपुर से, जो बॉक्सिंग वगैरह करती थी, बहुत गरीब घर से, उनका पिताजी उनको मना करते रहे, लेकिन वो बोली कि नहीं, हमको बॉक्सिंग करना है, और अच्छा अच्छा लड़का लोग को मार के गिरा देती थी, समझे। कोई लड़का उससे हिम्मत लेगा? कभी नहीं। ऐसा भी हमारे यहाँ पर भी एक टीचर थे, उनके साथ शायद कोई ऐसा थोड़ा सा कुछ
छेड़खानी ऐसे किया, वहीं पर ट्रेन में ही जो मार दी ना वो लड़का लोग, मैंने बहुत सारा था, सबको अकेले मार दी। इसलिए स्कूल में भी सिखाया जा रहा था ताइक्वांडो, है ना। तो कहने का मतलब है अगर यदि तुम डरोगे तो डर जाओगे, लेकिन लड़ोगे तो सबसे सामना कर सकते हैं। आगे है बॉलीवुड के गाने प्रतिभागियों को उन गानों को साझा करने के लिए कहें जो महिलाओं को नकारात्मक रूप से चित्रित करते हैं और इसे बदलकर सकारात्मक स्वर देने के लिए कहें। उदाहरण के तौर पर देखो गाना तुम लोग पता होगा शायद, जादू जादू तेरी नजर, माने क्या वो चुड़ैल है जादू कर रही है जादू तेरी नजर, बदला हुआ रूप, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर। आगे ये बदला हुआ रूप है, तू देखो जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, ये हक है तेरा किरण, ये हक है तेरा किरण। ये एक फिल्म है, शायद बहुत पुराना फिल्म, हम देखे नहीं लेकिन सुने थे, डर फिल्म शायद, है ना। कि इसमें जो विलेन है वो भी एक हीरो ही है, शाहरुख खान, है ना। वो हीरोइन को हमेशा डराते रहता है, मतलब उसको चाहता है और डराता है, या फिर जो से भी हो, है ना। तो जो भी हमको ठीक से मालूम नहीं है वो, है ना। उसमें ये गाना है कि जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मतलब जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती, तुम पसंद नहीं भी करो लेकिन तुम मेरी हो, है ना। ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया ना। लेकिन उसका बदला हुआ रूप अब क्या है, देखो जादू तेरी नजर, ठीक है, खुशबू तेरा बदन, वो भी सही है, तू हाँ कर या ना कर, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, तुम्हारा मर्जी है भाई, तुम स्वतंत्र हो कि नहीं हो। ऐसा थोड़ी है कि तुमको हम बोल देंगे तुमको हमसे शादी करना, तो भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई भी किसी को बोल देगा कि हम तुमसे शादी करेंगे, उसका इच्छा ही नहीं है, तो तुमसे शादी हो जाएगा उसका, नहीं होगा ना। ताकत किसी का नहीं है बाबू, या नियम कानून चलता है ना। तो यहाँ पर तू हाँ कर या ना कर, ये तुम्हारा मर्जी है। अगर यदि तुम हाँ करती है तो अच्छी बात है, अगर ना करती है तो भी अच्छा बात है, तुम्हारा मर्जी, तुम अपने दुनिया में जियो, है कि नहीं। ये हक है तेरा किरण, लड़की का नाम है, ये हक है तेरा किरण, है ना। यही चीज होना चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिला, एसिड अटैक सुने हो कभी। एसिड अटैक क्या होता है, में या फिर अंडा के अंदर एसिड डाल के, देखो कई बार क्या होता है कि इस तरह का मनचला जो लड़के कुछ होते हैं वो वही करते हैं कि जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी, है ना। और अगर यदि लड़की ना कर देती है तो जाओ, तुमको एसिड माने एक तरह का पानी जैसा है, उसको चेहरा में छिड़क देता, चेहरा कहीं भी लगेगा शरीर में, शरीर पूरी तरह से जल जाता है ना, जल जाता है। हालांकि इस पे बहुत खतरनाक कानून भी है, अच्छा खासा जेल हो जाएगा, लेकिन मतलब जो मेरा हो नहीं सका वो किसी का हो नहीं सकता, इस तरह से ये लोग मतलब ये करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, किसी का मन अगर यदि तुम्हारा साथ नहीं है तो तुम उसको कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। जबरदस्ती तुम उसको कैदी बना के रख सकते हो, है ना, जबरदस्ती कैदी बना के रख सकते हो, किसी का प्यार सम्मान नहीं पा सकते हो सकता है क्या, नहीं हो। और ज्यादा ही उतना ही है तो भाई उसका दिल जीतने की कोशिश करो, है ना, व्यवहार से बदल सकते हैं उसको। चर्चा का सारांश देखो, मीडिया हमारे जीवन पर छा गया है क्योंकि यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। देखो मीडिया, मीडिया कहने का मतलब क्या है, आज सोशल मीडिया हर जगह हम लोग हर कोई देखते यूज करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, देखते हैं ना। मीडिया का मतलब पहले हम लोग सोचते थे जो पेपर है पर, है ना,
जो भी अखबार आता है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी इस तरह का है, उस तरह का मीडिया बोलते थे, या फिर जो रिपोर्टर समाचार का न्यूज जो देते हैं उसको मीडिया बोलते थे। लेकिन आज के डेट में सबको मीडिया, माने कोई किसी भी चीज को दिखा रहा है मतलब वो एक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया जो भी है ना। इस तरह का रेडियो भी एक तरह का मीडिया हो गया। तो ये हमारे जीवन में छाया हुआ है और हर कोई इसका व्यवहार करते ही करते हैं, है ना। गाना उना सुनते हैं, भले हो चाहे समाचार सुनते हैं, और उसका असर हमारे जीवन पे आता ही है। मीडिया आमतौर पर जेंडर से संबंधित रूढ़ियों को बदलावा देता है। मीडिया द्वारा दिखाए जाने वाली रूढ़ियों पर सवाल करने और चुनौती देने की आवश्यकता है, और मीडिया द्वारा प्रसारित चित्रों और भूमिकाओं को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे तो छोड़ो, बड़े बड़े लोग भी फिल्म देख के रोने लग जाते हैं। जैसे अभी एक कोई फिल्म आया, सुनने में आ रहा है कि उसको देख के आदमी पूरा रोने, लड़का लड़की सब एकदम रो रहा है ना। कोई सांवरिया ना क्या फिल्म जो भी है, सरारा, सैयारा, अच्छा ठीक है, सैयारा, है ना। तो पता नहीं उसका प्रचार भी उस तरह से किया गया, और हो सकता है इमोशनल दिखाया गया कि वहां पे देख के आदमी रो रहे हैं। ऐसा बहुत सारा फिल्म है या मतलब धारावाहिक होगा जिसको देख के एक्चुअल में बहुत लगता है कि शायद ऐसा माने नहीं होना चाहिए किसी के जीवन में, है ना। बहुत बुरा हो गया हीरो हीरोइन के साथ इस तरह से। लेकिन क्या जो वहां पे जो रोल किया उसके साथ वैसे ही बुरा हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो तो बनाते साथ ही पूरा हंस रहे हैं करके, है ना। वो तुमको बस दिखा रहा है एक सीन को, जैसे रोने वाला सीन है, उसको रोने के लिए उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा जैसे केमिकल जो आता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं घर सब में, संतरा वगैरह का थोड़ा सा आंख में डाल देने से आंख से आंसू निकलने लगता है, या विक्स लगा लेने से आंसू निकलने लगता है। ठीक है, उस तरह से उनको आंसू नहीं आ रहा है, लेकिन जबरदस्ती आंसू उनको माने लाया जाता है। ठीक है, और वो तुमको एक पार्ट को दिखाने के लिए कई बार उसको शूट किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो दिखता है वो सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना। जो दिखता है वो सही होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, वो तुमको बनावटी चीजों को भी दिखा सकता है। ठीक है, इसलिए कभी भी ऐसे दिखावटी चीजों पे तुरंत भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। और मीडिया द्वारा प्रसारित चित्रों और भूमिकाओं को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर साफ लिखा है, देखो हम नहीं बोल रहे हैं, है ना, कि वहां पे ऐसा दिखाया वैसा बताया। हो सकता है भाई वो गलत भी बोला होगा, क्या प्रमाण है ना। एडिट करके उसको कुछ गलत बना दिया। आज तो बहुत एआई का जमाना है, एआई में तो किसी का भी आवाज निकाल देता है, किसी फोटो को भी चलाने दौड़ाने लग जाते हैं, जैसा मन वैसा किसी के साथ भी कर सकते हैं, उसको खिलवा सकते हैं, नचवा सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, है ना। तो उसको आंख बंद के नहीं मानना है, उसका हकीकत चीज को जानने का प्रयास करना है। अब चर्चा का सारांश देखते हैं, इससे हम लोग को बेहतर समझ मिलता है। कुछ लोगों को समाज में दूसरों की तुलना में अधिक अवसर मिलते हैं। इस चीज को समझ रहे हो? जैसे कि कोई अमीर आदमी है, गरीब के तुलना में उसको थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, उसको ज्यादा समय पढ़ने के लिए मिलता है, अच्छे अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छे अच्छे बुक मिलता है उसको, है ना, जो अमीर घर में होगा। लेकिन गरीब घर वाले के पास ना तो ढंग का किताब होगा, ना अच्छा टीचर उसको होंगे एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, है ना। तो इस तरह का होता है। और जैसे कई बार क्या होता है, लड़के लोगों को बोला घर में क्या किया जाता है कि इसको पढ़ने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन लड़की है तो उसको बोला जाता है कि तुम पढ़ो भी और घर का भी काम करो, है ना, जो कि उतना सही नहीं है। दोनों का समान ही होना चाहिए। और देखिए आगे, ये असमानताएं जेंडर, जाति, वर्ग, शारीरिक या मानसिक अक्षमता और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं। भेदभाव कई तरह की भूमिका में दिखाता है, जैसे कि शिक्षा में प्रवेश, स्वास्थ्य, व्यवसाय विकल्प, बाहर जाने की अनुमति, लोगों में मित्रता करना, किसी की राय को खुलकर कहने की क्षमता आदि। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है
कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा में प्रवेश मतलब कहीं पढ़ना चाहते हैं या स्वास्थ्य के लिए अपना कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, बाहर जाने की अनुमति, लोगों से मित्रता करना, मान किसी के साथ दोस्ती करना, किसी की राय को खुलकर कहने की क्षमता, ये दोनों में होना चाहिए, है ना, लड़का लड़की सब में होना चाहिए। अक्सर लोगों का कुछ हासिल करना या ना करना उनकी योग्यता पर कम बल्कि उनके लिए उपलब्ध अवसरों पर अधिक निर्भर करता है। जैसे कोई आदमी कुछ बन गया कहने का मतलब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, है ना, या कोई छोटा मोटा चपरासी, पियून कुछ बन जाते हैं, तो इस पे उसका अवसर पे निर्भर करता है। कहने का मतलब किसी को ज्यादा अवसर मिलता है तो वो गरीब घर में भी है तो भी आगे जा सकता है। जिसके माँ पिताजी जागरूक होते हैं, जो बच्चा खुद जागरूक होता है कि हमको सही से पढ़ना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, क्लास में ध्यान से सर के बातों को सुने, जिस बच्चा में होगा ये चीज, वो बच्चा जीवन में कभी असफल नहीं होगा। और जो बच्चा इधर उधर खाली ध्यान में देखते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा, बाल खींचते रहेगा एक दूसरे का, है ना, टांग पसार के बैठा रहेगा, वो जीवन में कभी आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि आपके अंदर में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है ना, जिस वजह से आप पीछे रह जाएंगे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और अनुशासन अगर यदि आपके अंदर नहीं है तो आप भूल जाइए कि हम जीवन में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। भले किसी ये से आगे निकल भी गए तो पर भी वहां पर भी आपको जीवन में बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर में डिसिप्लिन है नहीं। आगे हमें स्वयं के व्यवहार की जांच करने और ईमानदारी से आकलन करने की आवश्यकता है कि हम किसी भी संवाद में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, और यदि हाँ तो अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को सुधारें। देखिए, ऐसा सोच विचार किसके अंदर आता है? जो पढ़ने में कभी ध्यान दिया ही नहीं, जो टीचर्स की बातों को ध्यान से कभी सुने ही नहीं, है ना, जिनको सारा चीज मजाक लगते रहा, वो जीवन अपना खुद का जीवन को मजाक बना देते हैं। शिक्षा क्या है? एक जीवन जीने की कला है। अगर आप भीतर से शिक्षित जब तक नहीं होइएगा, बोल दिया पहले ही आपको, जैसे रावण वाला कहानी, विद्वान तो बहुत थे, है ना, लेकिन शिक्षा का उनको महत्व या फिर जो घमंड जो होता है उसका ज्ञान नहीं था, है ना। ज्ञानी तो है, वो चीज पता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए वो चीज पता नहीं था। जो उसका सर्वनाश का कारण बनता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर यदि आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो वो सर्वनाश कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, स्वयं के व्यवहार की जांच करने और ईमानदारी से आकलन, आकलन मतलब अपना खुद का जांच करना है कि क्या हम कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम किसी भी संवाद में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, और यदि हाँ तो अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को सुधारें। कहने का मतलब है कि नहीं सर, ये लड़की लोग झाड़ू नहीं लगा रही है इसीलिए क्लास गंदा है, तो ये गलत बात है। लड़की लोग झाड़ू नहीं लगा रही, वो लोग कहीं कहीं बाहर गई है या नहीं आई है, तो लड़कों का काम है कि वो भी करे, या फिर लड़की आई भी है तो क्या उसको बुलाना, भाई कर दो, आज हम झाड़ू लगा दिए कल वो लोग कर लेगी, उनको बोलना है कि आप लोग क्यों नहीं किए, है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आएगी वही करेगी, है ना। अपना क्लास है तो अपना जगह को खुद साफ सुथरा करना है। जिस जगह पे भी रहते हैं, अपना घर हो चाहे स्कूल हो, साफ सफाई जरूरी है। जब तक साफ सफाई नहीं होगा आप ढंग से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन सही से लगेगा ही नहीं। जिन स्थानों को हम घर, विद्यालय आदि प्रभावित कर सकते हैं, वहां हमें भेदभावपूर्ण चुनौती देने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। ठीक है, सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना है, किसी को किसी गलत नाम से चिढ़ाना नहीं है, और ना ही कोई लड़का अगर लड़की जैसा आवाज निकालता है, मतलब उसका बोली है, तो उस पे चिढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको समान इज्जत सम्मान मिलने का पूरा पूरा अधिकार है। कहने का मतलब आप स्कूल आते हैं
तो यहाँ पे शांति से अपना पढ़ाई कीजिए, जो भी दिक्कत होता है टीचर से पूछिए। किसी के साथ कटाक्ष करने का कोई मतलब नहीं होता है, कटाक्ष नहीं करना है। अगर उसका व्यंग कुछ करना है तो टीचर के साथ ही कीजिए कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, है ना, जो कि बुक में नहीं है, फिर भी उसको बोल देना है कि ऐसा होता तो कैसा होता, है ना। लोग राम को भगवान नहीं मान के अगर यदि रावण को ही भगवान मानेंगे तो क्या होगा। सवाल कर सकते हैं, पूछने में क्या जाता है, उसका जवाब कुछ तो अच्छा आएगा ही, है ना, कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी हर एक सब्जेक्ट में अपना खुद का सवाल बना सकते हैं, लेकिन खुद ही में फसार फुसूर होते रहेंगे तो ये गलत बात है। तुमको क्यों, क्योंकि उससे सही जवाब तुमको नहीं मिल पाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कहानी है, केस स्टडी के नाम पे यहाँ पे कुछ कहानी आप लोग को थोड़ा छोटा छोटा मिलेगा। देखिए पहला है, सलमा एक 14 साल की किशोरी है ना, 14 साल की लड़की जो पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। उसके माता पिता उसका बहुत समर्थन करते हैं, मतलब माँ पिताजी भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है तुम बनो पुलिस ऑफिसर, लेकिन वे हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके गांव की किसी अन्य किशोरी ने कभी औपचारिक नौकरी नहीं की है। सलमा को विश्वास नहीं है कि वह अपना सपना पूरा कर पाएगी। गांव से आज तक कोई भी पुलिस की अधिकारी नहीं बनी है। क्या आप लोग के गांव में कोई पुलिस अधिकारी बनी है? नहीं बनी है ना। क्यों नहीं बनी है? क्या यहाँ के लोगों में कमजोरी है? नहीं है, कोई कमजोर नहीं होते हैं, अवसर नहीं मिला, लोगों को उन पे भरोसा नहीं रहा। और लड़की भी देखिए, कोई बच्चा को ये पता नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कि हीरा जो है दुनिया का सबसे कीमती है, लेकिन उस खुद कभी नहीं जानता है कि उसका दाम कितना होगा। उसको जो बेचने वाला जोहरी है वही जानता है कि उसका दाम कितना होगा, है कि नहीं। कोई भी चीज का बिक्री करते हैं वो खुद बोलता है मेरा दाम इतना होना चाहिए, वो तो उसका जो व्यापारी है वो ना उसका दाम लगाता है। तो वही चीज है, आपका कितना कीमत है, आप कितना वैल्यूएबल है, या फिर कितने जानकार, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, इसका आपको पता नहीं है। लेकिन आपके जो भी टीचर्स होंगे उनको पता होगा कि आप क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए टीचर के साथ अच्छे से व्यवहार में आना चाहिए। कहते हैं कि जो विद्यार्थी विनम्र होता है वही आगे जाता है। बिना विनम्रता के विद्यार्थी कभी भी जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सलमा को खुद पे विश्वास नहीं है क्योंकि आज तक कभी कोई नहीं बनी। हालांकि शायद कहीं से देखी सुनी होगी कि पुलिस अधिकारी भी बनती है, तो उसको भी इच्छा तो आया, लेकिन मन में पूरा विश्वास नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक किसी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। सच को कभी आंच नहीं होता है। केस स्टडी दूसरा, अगला कहानी है। दिनेश अपने गांव की एक छोटी सी दुकान पर काम करता है। उसे जल्द ही शादी करनी है ना। गांव देहात में ज्यादातर लड़के लड़कियों का यही मकसद रहता है कि जल्दी हम लोग को शादी कर लेना है, और उसके बाद क्या होगा पता नहीं। वह लड़की के परिवार से दहेज ना लेने पर बल देता है। इतना इसको बुद्धि है बच्चा लड़का को कि हम शादी तो करेंगे जल्दी ही, लेकिन लड़की वालों से दहेज नहीं लेंगे। हाँ, दहेज ना लेने पर बल देता है। दहेज नहीं लें, दहेज समझते हो क्या होता है ना। कोई भी उपहार गिफ्ट जो पहले उपहार होता था, अब उसको मांग करते हैं तो दहेज हो जाता है कि हमको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, जो भी इस तरह का, या फिर बहुत सारा सोना चांदी चाहिए, पैसा चाहिए, ये दहेज हो गया। यह बात उसके समुदाय में अनसुनी है और उसके माता पिता उसे नाराज और परेशान हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, यह बात उसके समुदाय में अनसुनी है और उसके माता पिता उसे नाराज और परेशान हैं। किससे? दिनेश से। क्यों नाराज और परेशान, और उनके समुदाय में यह अनसुनी क्या हो गया? समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझोगे फिर से गलती करोगे, और अगर यदि पकड़े गए तो सीधे जेल जाओगे, है ना। इसलिए समझना जरूरी है, लड़का लड़की सबको। यहाँ पे देखो, लड़का का इतना तो दिमाग हो गया है, कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा बच्चा समझा कि दहेज नहीं लेना चाहिए, या मान लो कि लड़की को पसंद करता था तो उसका माँ बाप को क्या ही परेशान करें बोल के
उसलिए भी शायद वो मना किया होगा, है ना। या तो जागरूक होगा या फिर वो लड़की को पसंद करता होगा कि नहीं हमको उससे शादी करना है किसी भी तरह से, तो हम उससे मांग नहीं करेंगे। और यहाँ पे अनसुनी है बोल रहा है, उसके समुदाय में ये अनसुनी है, कहने का मतलब उनके समुदाय में सभी लोग दहेज लेने का काम करते होंगे, है ना। तो उनका विचारधारा ये बन चुका है कि लड़का जो होगा वो लड़की वालों से दहेज लेगा ही लेगा, है ना। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे परिवार में भी देखने को मिलता है। तो ये चीज अनसुना होने लग रहा है और उसके माता पिता उसे नाराज और परेशान हैं। कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है, माँ पिताजी भी उनके मन में भी ये भावना बचपन से जगा हुआ रहता है कि मेरा बेटा का जब शादी करेंगे ना तो एक तो बड़ा सा कार ले लेंगे, इतना तो जमीन ले लेंगे, तो इतना सोना गहना का मांग करेंगे, तो पैसा मांग करेंगे, इस तरह का बहुत कोई सपना पालने लग जाते हैं। ठीक है, कि मेरा बेटा को हम इतना मतलब मास्टर बना दिए हैं या फिर डॉक्टर बना दिए तो उसका खर्चा हम ले लेंगे सब, है ना। तो ऐसा बात नहीं भाई, लड़की को भी तो पढ़ाया जाता है, वो भी तो काबिल बन सकती है ना। और जब वो काबिल हो रही है तो फिर उससे मांगने की क्या जरूरत, ऐसे भी मांगना ही क्यों है, जो भी है तुम अपने दम पे करो, है ना, किसी को परेशान करने की क्या जरूरत है। तो दहेज जो है अभी हम लोग का समय में ये एक तरह का कलंक है और अपराध भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पे माँ पिताजी के नाराज होने का कारण क्या है कि वो लोग सोचते थे कि हम लोग दहेज लेंगे, मतलब कम समय में अमीर बनने का सपना, एक को गरीब बना के खुद का अमीर बनाने का सपना था उनका। लेकिन उनका बेटा पानी फेर दिया कि नहीं हमको तो ऐसे ही शादी करना उससे, है ना। ये हो सकता है। देखिए यहां पे एक चीज क्लियर नहीं किया है कि दिनेश अपने गांव की एक छोटी सी दुकान पर काम करते, चलो छोटा या बड़ा दुकान ये फर्क नहीं पड़ता है, उसे जल्द ही शादी करनी है, जल्द ही शादी करनी है। ये कितने उम्र का ये पता नहीं, अगर इसका उम्र हो गया है 21 साल से ऊपर, है ना, तो ये कर सकता है शादी 18 साल से ऊपर की लड़की को। लेकिन अगर यदि इसका 21 साल नहीं हुआ या लड़की का 18 साल से ऊपर नहीं हुआ है तो नहीं कर सकता है, और उसके बाद वो चाहे जिससे भी कर सकता है, इतना समझदारी आ चुका होता है। आगे केस स्टडी 3, अगला कहानी है। ऋषभ कक्षा 9वीं में पढ़ता है, वह कला में रुचि रखता है और रंगोली बनाता है। देखो पहले भी हम लोग चर्चा किए, रंगोली बनाने का काम लड़की करती है, लेकिन ये लड़का है, लेकिन ये भी रंगोली बनाने में रुचि लेता है और रंगोली बनाता है ऋषभ। ठीक है, उसके पड़ोस में एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। यह पता चलने पर उसके बड़े चचेरे भाई उसकी हंसी उड़ाते हैं कि लड़की वाला कंपटीशन में तुम भाग लोगे, है ना, लड़की हो क्या, ऐसे ही बोलेगा ना, बोलेगा कि नहीं, रंगोली बनाने का काम तो लड़की लोग का है ना, तुम क्या लड़की हो जो वहां पर जाओगे। तो बात वैसा बात नहीं है, देखो लड़की लोग ये सब काम नहीं करते, वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर यदि उसको इच्छा इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं कर सकता भाई, जरूर कर सकता है। इसमें मजाक उड़ाने का क्या जो मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना, अपना टैलेंट है। अगर यदि तुम्हारा पास टैलेंट है रंगोली बनाने का तो करो, कंपटीशन करो, है ना, क्या दिक्कत है। एक चीज देखो कितना पुराना, जैसे हम लोग जेंडर का ही अभी तक बात होता चला आ रहा है, लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं, जैसे कि अभी भी बहुत कोई लड़कियों को बाहर पढ़ने तक नहीं भेजना देना चाहते हैं कि बाहर चली जाएगी तो बिगड़ जाएगी। आज देखो जो डॉक्टर वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं या इंजीनियर का पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको ज्यादातर क्या होता है ना, बाहर शहर से दूर शहर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आसपास के शहरों में पूरे उस तरह का पढ़ाई नहीं भी हो पाता है, तो उसको दूसरा जगह जाना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए एक नीट का एग्जाम देना पड़ता है, उसका रैंक जैसा होगा उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। तुम्हारा मनपसंद कॉलेज तुमको नहीं मिल सकता है, तुम्हारा अगर यदि रैंक बहुत अच्छा है, एकदम टॉप में हो, तब तो तुमको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर यदि टॉप में नहीं आ पाए, थोड़ा पीछे हो गए हैं, है ना, तब तो तुमको उतना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, तो दूसरा जगह भी जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर तुमको कहीं एडमिशन ही नहीं लेना पड़ेगा, घर में बैठे रहो, तो तब तुम्हारा लाइफ चौपट है। लेकिन तुम्हारा मन में ये जिद है कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, तो भाई हम कहीं भी जाके एडमिशन हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे। तो अब इस चक्कर में हो सकता है कि घर वाले सोचेंगे कि नहीं बाबा
हमारा झारखंड है, झारखंड से अगर यदि तुमको दिल्ली मुंबई में या बिहार में जाके तुमको एडमिशन लेना पड़ा, नहीं इतना दूर हम अपना बेटी को नहीं भेजेंगे, है ना। पता नहीं किसका नजर कैसा, कोई गलत कुछ कर दिया तो ऐसा होता नहीं है। अगर यदि तुम खुद सतर्क रहोगी तो तुम्हारे साथ गलत वैसा नहीं हो सकता है ना, जब तक खुद किसी को मौका ना दें। तो कहने का मतलब है कि अब वो तेज तर्रार थी, लेकिन उसका पढ़ाई वहीं पर चौपट कर दिया जाता है। और एक चीज अभी भी सोचो, किसी लड़की को अगर यदि कुछ दिक्कत परेशानी होता है, जैसे अंदरूनी उसका कुछ समस्या हो गया, तो घर परिवार वाला क्या बोलते हैं, कोई लेडी डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसको, बोलते हैं कि नहीं है, क्योंकि उसका शरीर का अंदर का उसको कुछ देखना होगा, तो उसको शर्म लगेगा कि कोई डॉक्टर उसको देखे, पुरुष है कि नहीं। तो वहां पे वो चाहते हैं कि लेडी डॉक्टर से दिखाया जाए ताकि शर्म नहीं लगे। तो लेडी डॉक्टर अगर आप खोजते हैं तो क्यों खोजते हैं भाई, जबकि आप लेडी डॉक्टर को आप पढ़ाना ही नहीं चाहते। पढ़ेगी तभी ना वो आएगी आगे। जैसे ट्यूशन मास्टर भी कई बहुत सारे परिवार होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम अपना बेटी को एक लड़के के पास ट्यूशन नहीं भेजेंगे, है ना। तो भाई उस तरह की तेज तरह लड़की होगी जो ट्यूशन पढ़ा सकती है, तभी ना वो पढ़ाएगी। और वो कौन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन उनके परिवार के जब चाहेंगे तब ना होगा कि नहीं। कहने का मतलब है कि परिवार को भी ये शिक्षित होना पड़ेगा कि नहीं हमारी बेटी पढ़ेगी तो वो किसी को भी ट्यूशन पढ़ा सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, हर एक काम को कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण इसका भी दे दिया कि लड़का रंगोली बनाना चाहता था, लेकिन उसका भाई को पता चला तो वो हंसी उड़ा रहा है, जो कि गलत बात है। देखो एक तरह का उदाहरण है कहानी के रूप में, है ना। केस स्टडी 4, मैरी एक लड़की है, 14 साल की है और क्रिकेट खेलना पसंद करती है। उसने अपने घर के पास किशोरियों और किशोरों के एक समूह के साथ कई वर्षों तक क्रिकेट खेला है। लड़की है, कई साल तक क्रिकेट खेली बचपन में। जब वह अपने माता पिता के साथ एक नई कॉलोनी, जैसा टोला होता है उसी तरह का, है ना, कॉलोनी में रहने जाती है, तो उससे केवल किशोर ही क्रिकेट खेलते दिखते हैं। किशोर यानी कि लड़के लोग, है ना, जिसका 19 साल से कम होगा या 19 साल तक लड़का लोग जो है, जवान, आधा जवान लड़का लोग, वह उनके पास जाती है और पूछती है कि क्या वह उनके साथ खेल सकती है। लड़की बोल रही है, सब लड़का लोग है, और उस बीच में एक लड़की जाती है और बोलती है कि क्या हम तुम लोग साथ खेल सकते हैं। तो किशोर उससे कहते हैं कि वह उनके साथ नहीं खेल सकती, क्योंकि उनके साथ कभी खेली ही नहीं थी, और उनको लगता है कि लड़की हम लोग साथ क्या ही खेल लेगी, है ना, थोड़ी हम लोग साथ खेल पाएगी। लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू, जो लड़की प्रैक्टिस करती है, अच्छा करती है, वो लड़कों को भी अच्छा खासा टक्कर दे सकती है हर एक खेल में। फुटबॉल भी लड़की के साथ खेलोगे ना, जो अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा लड़का को नचा कर रख देगी। तो यहाँ पे अब देखो, इनको लड़कों को पता नहीं है कि लड़की भी अच्छा खेल सकती है, या फिर इनका मानसिक जो ये धारणा है वो गलत है कि नहीं लड़की लोगों को लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिए, है ना, क्योंकि फुटबॉल है भाई, टकरा टकरी होते हैं, होता है कि नहीं। तो ऐसा बात नहीं है, वो अपने आप को मजबूत समझती है तो वो लड़कों से टकरा सकती है। केस स्टडी 5, असलम और उसकी बहन अपने माता पिता को घरेलू कामों में मदद करते हैं, जैसे कि घर की सफाई और बर्तन धोना। देखो, असलम और उसकी बहन, मैंने दोनों भाई बहन जो है उनके माँ पिताजी के कामों में मदद करते हैं, साफ सफाई बर्तन धोने में। जब असलम के दोस्त उसे बर्तन धोते या घर की सफाई करते हुए पाते हैं तो वे उसे लगातार ताना मारते हैं कि तुम लड़का हो कि लड़की वाला काम कर रहे हो, घर का मतलब बर्तन उर्तन साफ कर रहे हो, हम खुद भी करते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है, कोई भी कर सकते हैं भाई, बहन को भी तो पढ़ना है ना। आगे केस स्टडी 6, अगला कहानी है
एक 15 साल की लड़की है जो अपने 13 साल के भाई सोनू के साथ विद्यालय जाती है। सोनू विद्यालय के बाद कुश्ती सीखता है। माया भी सोनू के साथ कुश्ती सीखने जाना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता सोचते हैं कि लड़कियों को कुश्ती जैसे खेल नहीं खेलने चाहिए। उसके माता पिता सोचते हैं कि लड़की को कुश्ती वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। भाई खेल रहा है, 15 साल का वो है, वो कुश्ती करता है तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसकी बहन जो है 13 साल की, उसको कुश्ती नहीं खेलना चाहिए। उसके माँ बाप सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनका सोच जो है गलत है। लड़का लोगों के साथ पटका पटकी काहे करेंगे भाई, है ना? उसको लड़की लोगों के साथ ही पटका पटकी होना चाहिए। लेकिन वैसा बात नहीं है। मैरी कॉम का नाम बता रहे थे, मणिपुर की इंटरनेशनल खिलाड़ी, ठीक है। उसके पिताजी बहुत नाराज थे, लेकिन वो अपना जिद से इतने बड़े खिलाड़ी बनी। तो लड़कों लोग के साथ ही खेलती थी, क्योंकि लड़की लोग कोई खेलने वाली थी ही नहीं, है ना? उनके साथ एकदम फाइटिंग करती थी, उनके साथ कुश्ती करती थी। तो यहाँ पे देखो, जब सामने अगर यदि उस तरह का कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिल रहा, तो जो अच्छा होगा उसके साथ ना हम खेलेंगे, किसी के साथ भी क्यों टाइम पास करेंगे, है कि नहीं? तो अगर यदि इनके माँ बाप का भी सोच अगर अच्छा होगा, तो वो उसको उसके साथ, लड़कों के साथ एक खेलने दे सकते हैं। खेली तो है, थोड़ा बहुत अगर यदि पकड़ा पकड़ी पटका पटकी हो गए तो क्या ही जाता, कुछ नहीं जाता। उसको, वो भी अपना तैयारी कर रही, सीख रही है ना? ऐसा थोड़ी है कि उसको माने खेल से बाहर उसको झूठ मूठ को पकड़ रहा है, ऐसा थोड़ी है। जो उसका दांव पेच होता है, हाथ में हाथ पकड़ के कुश्ती या करना, है ना, वो चीज होगा। जो खेल का नियम होता है बस उतना होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चर्चा का सारांश देखो, ये सब चीज जो देने का मतलब हो गया कि आमतौर से आप लोग भी किशोर हैं और इसी उम्र से गुजर रहे हैं, है ना? 13-15 यही साल होगा आप लोग का, है ना? तो इस तरह का चीज अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो हो सकता है आसपास के बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ हो रहा होगा। तो उनके मम्मी पापा को भी समझाना है ना, कि उनको भी ऐसा मौका दीजिए। हम जिन रुचियों पर काम करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वे जेंडर मापदंडों और रूढ़ियों के हिसाब से हो। समस्या का समाधान करने की रणनीति तय करने से पहले हमें अपनी समस्या के विभिन्न कारणों को समझना चाहिए। जेंडर रूढ़ियों और भेदभाव को चुनौती देने के लिए हम अपने स्तर पर जो कर सकते हैं उसे करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, विद्यालय, परिवार और अन्य संस्थानों जैसे विभिन्न स्रोतों से समर्थन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या दिया देखिए, जेंडर रूढ़ियों और भेदभावों को चुनौती देने के लिए। ये सब चीज देखो एक बेग से नहीं होगा। किसी का सोच को बदल सकते हैं क्या कि नहीं वो लड़का लोगों के साथ पटका पटकी करेगी? यहां तक कि कबड्डी तक नहीं खेलने दिया जाता है ना? ये पटका पटकी खेल वाला तो नहीं है देना चाहेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये क्यों होता है? ये हमारा सोच की चलते, रूढ़िवादी सोच की चलते है ना? हम अपने स्तर पर जो कर सकते हैं उसे करना चाहिए। कहने का मतलब मेरे अंदर क्षमता है तो भाई हम कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ देश की बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी हुई है, सानिया मिर्जा, नाम सुने? पीछे वाला लड़का लोग इधर आ जाइए। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, है ना, एक मुस्लिम परिवार से। शुरू में उसको कहा जाता था, मुस्लिम लोगों का क्या है कि उनको पूरा शरीर ढक के रखना पड़ता है लड़की लोगों को, यहां तक कि चेहरा भी वो लोग अपना सबको दिखाते नहीं है ना? जब चेहरा भी नहीं दिखाते हैं तो शरीर दिखाना तो बहुत दूर का बात हो गया। लेकिन जो टेनिस वगैरह खेलते हैं ना, तो उनका जर्सी टाइट होता है, हाफ जर्सी होता है और हाफ पेंट होता है, एकदम छोटा सा होता है, लंबा भी घुटना तक भी नहीं रहता है, एकदम ऊपर ऐसे रहता है। मतलब एक तरह से काफी शरीर बदन दिखते रहता है ना? तो मुस्लिम समाज में कई बार इनका विरोध भी हुआ कि ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए उसको, है ना? और खेल में जैसे क्या होता है कि उनका ये में
नमाज भी पढ़ना पड़ता है, दिन में करीब 5 बार तक उन लोग नमाज पढ़ते हैं। तो ये क्या 5 बार नमाज करती है? तो भाई खेल में रहेगी तो नहीं भी कर पाएगी, है ना। लेकिन क्या अब वो अपने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दे? उतना क्या सही होता? नहीं। देखिए, देश भी होता है अपना, वो अपना देश के लिए खेली और अपना देश के लिए नाम कमाई, ठीक है, देश को बहुत सारा मेडल लाके दी। तो काफी, कहने का मतलब, चुनौतीपूर्ण रहा अपने समाज, अपने धर्म से लड़के आगे निकलना, ठीक है, आसान चीज नहीं था। बहुत सारे जैसे मुस्लिम लोग भी होते हैं, या लड़की या लड़का, कई बार हिंदू भजन गाना सब गाने लग जाती हैं, भगवान का भजन गाने लग जाती है, तो उन लोग को बुरा लगता है, उनके समाज वालों को, कि आप हिंदू वाला गाना क्यों गाएं। तो भाई गाना गाना है ना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अपना गाने जो गाते हैं उसका अपना खुद का टैलेंट है कि नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, विद्यालय, परिवार और अन्य संस्थानों जैसे विभिन्न स्रोतों से समर्थन लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आपके अंदर कोई इस तरह का गुण है तो विद्यालय, परिवार से या कोई संस्था से आपको समर्थन लेना चाहिए। कहने का मतलब है उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अगली है जेंडर आधारित हिंसा को चुनौती देना। इसमें क्या है कि जेंडर आधारित हिंसा और इसके कारणों की पहचान करते हैं कि क्यों ऐसा हिंसा होता है। हिंसा होने के कारण है कि हमारा जो सोच विचार है वो उतना सही नहीं है ना। हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, या फिर कई बार होता है कि मतलब लोगों के ताने सुनना पड़ेगा, ये सोच के भी हम लोग कई बार अपनी प्रतिभाओं को दबाना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। लोगों के, अगर लड़की है लड़कों के साथ कुश्ती करेगी तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह का बहुत कुछ मतलब होता है कि लड़की अकेली है और अकेली लड़की शहर जाके पढ़ रही है, शहर में लड़की क्या करती है, लड़कों के साथ घूमती फिरती है, लोग क्या कहेंगे, इस तरह से सोच जो है उसको क्या होगा, एक टैलेंटेड लड़की को पढ़ने से रोक देगा, है कि नहीं, जो कि आगे जाके बहुत बड़ी ऑफिसर या कुछ और बन सकती थी, वैज्ञानिक बन सकती थी। आगे देखिए, जेंडर आधारित हिंसा को चुनौती देने और संबोधित करने की रणनीतियों की पहचान करते हैं। जो भी इस तरह का हिंसा या फिर हिंसा कहने का मतलब है कि जो भेदभाव करते हैं, वो सारा चीजों को हम लोग को जानकारी लेना है, ताकि किसी भी तरह का मतलब कोई भेदभाव लड़का लड़की में नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर होता है तो उसको मना करना है, समझ रहे हो। जरूर नहीं है, कई बार बोल दे रहे हैं कि तुम्हारा भाई या भैया जो है तुमसे ज्यादा तेज तर्रार होगा, ऐसा बात नहीं है, तुम उससे आगे जा सकते हो, है ना। तो ये चीज घर वालों को समझाना है कि भाई जो है थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है, तो उसका भरपाई हम कर देंगे, हम आगे निकल सकते हैं, है ना, हमको मौका दो। और अगर यदि दोनों ही बराबर हैं तो दोनों को बराबर मौका दो, दोनों को निकलेंगे, है ना। अभी हमारे देखो एक सर का एक साथ दो दो बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, एमबीबीएस, जो कि सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। उनके एक बड़े भाई जो थे, है ना, वो पहले डॉक्टर में गए, तो उनका उतना अच्छा रैंक नहीं था, साधारण कॉलेज उनको मिला। लेकिन ये दोनों बहन वही भाई से सीख के उससे अच्छा नंबर लाई, दोनों बहन भैया से। अगला केस स्टडी कहानी देखो, सोनी और अरुण दोनों 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन दो बड़े किशोरों ने सोनी की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी की और उसे छूने की कोशिश की। उसने उन्हें इस तरह का व्यवहार करने से मना किया। जब भी वे उससे विद्यालय के गलियारे, मतलब गली से, रास्ता से जब भी गुजरते हैं, में देखते थे, हंसते और टिप्पणियां जारी करते, मतलब कुछ भी कमेंट कर देते पीछे तरफ से जो बोलते हैं। एक दिन उन्हीं किशोरों ने अरुण को धक्का दिया और उस पर हंसते हुए कहा,
वह बहुत छोटा है और उसे अभी भी सीखना है कि आदमी कैसे बनना है। अरुण ने उन्हें इस तरह का व्यवहार करने से मना किया। कुछ सहपाठियों जैसे कि क्या किशोरी और किशोर ने दोनों घटनाओं को देखा लेकिन कुछ भी नहीं किया। हालांकि उन्हें सोनी और अरुण के लिए बुरा लगा। इसका मतलब समझ में आया कि ये दो माने एक लड़की और एक लड़का सोनी और अरुण जो है 9 क्लास में पढ़ते हैं और जब भी स्कूल जाते हैं तो रास्ते में उनको बीच में कोई चिढ़ाते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, ठीक है। और उसी में से क्या होता है कि एक दिन एक लड़का अरुण से टकराता है ना, और वो गिर जाता है तो बोलता है कि तुम्हारा शरीर में दम नहीं है, तुम मर्द नहीं हो, इस तरह से कुछ भी कमेंट करता है ना, कि तुमको आदमी बनने में अभी समय लगेगा। या फिर यहाँ पे लिखा है देखो, सीखना, उसे अभी भी सीखना है कि आदमी कैसे बनना है, यानी कि मर्द कैसे बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब उसको एक तरह से क्या बोलते हैं, गिल्टी फील करवाना चाह रहा है या फिर उसको मजाक उड़ाना चाह रहा है उसका, उस तरह से ये बात हो रहा है। और ये घटना जो है और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां देखते हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलते हैं और उनको हालांकि बुरा लगता है कि हाँ ये चीज गलत हुआ और उनके साथ, लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो ऐसा नहीं, अगर यदि इस तरह का घटना दिखता है तो इसका शिकायत करना जरूरी है। पहले अगर यदि स्कूल से संबंधित है तो स्कूल में भी कर सकते हैं, है ना, या फिर अपने मम्मी पापा को बताइए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के लोगों को अगर यदि बढ़ावा मिलेगा, कहने का मतलब है उनको कोई रोक टोक नहीं हो तो वो थोड़ा और बढ़ते जाते हैं। हाँ, गलती से अगर कोई टकरा गया तो वो अलग बात हो सकता है, लेकिन जानबूझ को कोई बार बार उस तरह का कर रहा है तो भाई वो तो माफ नहीं किया जा सकता है। गलतियां हो सकती है। आगे देखिए, समूह 1 में आप सोनी है, मुद्दे को संबोधित करने के लिए आप क्या भिन्न कदम उठा सकते हैं। देखिए ये सारा चीज आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। पार करते हैं चर्चा का सारांश। जेंडर आधारित हिंसा इस प्रकार की हिंसा है जो व्यक्तियों या समूहों को उनके जेंडर के आधार पर निशाना बनाती है। कहने का मतलब है कि लड़का है, लड़की जैसा दिख रहा है तो उस पर भी हंसी बनाया जाएगा। लड़का है और लड़की जैसा काम कर रहा है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि क्या बोलते हैं उसको, अल्पना रंगोली बनाना, है ना, लड़का काम करना, मतलब लड़का को लड़की वाला तो नहीं बोलेंगे, उस कंपटीशन में भाग लेना चाहता है तो एक भाई उसको मजाक उड़ाता है कि लड़की वाला में तुम हिस्सा लोगे बोल के, है ना। तो ये सब चीज है। तो यहाँ पे देखो जो व्यक्ति या समूह उनके जेंडर के आधार पर निशाना बनाती है। कई बार हमारे घर परिवार में भी इस तरह का हिंसा होता है कि तुम लड़का हो और रो रहे हो लड़की लोग के जैसा, अक्सर सुनने में मिलता है कि नहीं है, लड़का होके लड़की जैसा रो रहे हो, बोला जाता है कि नहीं, बोला जाता है ना। तो भाई लड़का है उसका मतलब क्या, उसको दुख तकलीफ नहीं होगा, है, उसको भी तो दर्द महसूस होगा, तो वो क्यों नहीं रो सकता है, वो भी रोएगा। इसके परिणाम शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक क्षति या पीड़ा होते हैं। किशोरियों, किशोरों और ट्रांसजेंडरों को हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के, उसके विरोध में नहीं कहने में सक्षम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई इस तरह का कुछ भी कमेंट्स करता है या कुछ भी गलत करने का कोशिश कर रहा है या किसी के साथ भेदभाव हो रहा है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम नहीं कर सकते हो, तेरे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। तो ये सब गलत बात है भाई। हम भले वैसा दिखते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे अंदर विश्वास है कि हम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा हिम्मत नहीं बन सकते हैं तो मेरा हौसला भी तोड़ने का प्रयास या कोशिश मत कीजिए, ठीक है, ये चीज कहना पड़ेगा।
आगे है, जेंडर आधारित हिंसा से निपटने का एक महत्वपूर्ण पहलू मदद के स्रोतों की पहचान करना और उनसे मदद मांगना है। इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए परिवार के सदस्यों, मित्रों, विश्वसनीय वयस्कों, शिक्षकों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों आदि से मदद ली जा सकती है। कहने का मतलब है कि अब तुमको कोई पीट दिया तो पुलिस के पास ऐसे ही चले जाए, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि देखो वो किस लेवल का घटना है, क्लास में अगर थोड़ा बहुत हो गया तो उसके लिए पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है, उसके लिए हमारे विद्यालय के शिक्षक है ना। अगर कोई तुम्हारा मतलब बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, टांग तोड़ दिया, है ना, तो पुलिस के पास हो सकता जा सकते हैं, लेकिन किसी को फंसाने के लिए नहीं, है ना। वास्तविक रूप में अगर ये तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तभी जाके। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, विश्वसनीय वयस्कों, वयस्क मतलब जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। जैसे कि शिक्षक, पहला तो तुमको टीचर से ही बात करना है, टीचर से अगर यदि बात नहीं बनता है तो फिर आगे जाना है, जैसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सर नहीं सुने तो हेड सर से जाके बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी बात नहीं बनता है तब जाके पुलिस से कर सकते हैं अगर यदि गंभीर मामला है तो, है ना। या फिर उससे भी गंभीर मामला हो गया तो अधिकारियों से बात करेंगे, है ना, कोर्ट तक चले जाते हैं। अधिकारी मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, वहां तक लड़ना पड़ेगा। जेंडर आधारित हिंसा को चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करना आवश्यक है। यदि हम एक स्थिति में गरिमा, समानता और सम्मान को बनाए रखते हैं तो हम दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद करते हैं। काफी कुछ समझ में आया कि नहीं? इस पार्ट से समझ गए ना? तो इस पार्ट का मकसद क्या है, देखिए आप लोग और भी बुक में सारा चीजों को पढ़िएगा, लेकिन क्या होता है सिर्फ पढ़ना ही से सब कुछ नहीं होता है, उसको जानना समझना भी जरूरी होता है ना, और उसको जीवन में अपना उतारने का होता है, तभी जाके उस शिक्षा का पढ़ाई है। अन्यथा शिक्षा जो ले लेता है उसको बोलते हैं साक्षर, ठीक है। उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, साक्षर राक्षस, है ना, राक्षस बन जाएगा वो। पढ़ के पंडित बनना है, पढ़पस नहीं बनना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे पहले भी बता दिए, शिक्षा जीवन जीने की कला है। हमको किस तरह से जीना है, जियो और जीने दो, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जियो और जीने दो, है ना। खुद भी जियो और बाद बाकी लोगों को भी जीने दो। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, हमारा पांचों अंगुली जिस तरह से समान नहीं है, लोग भी ऐसे समान नहीं होंगे। उनके गुण, उनके रंग रूप सब अलग अलग हो सकता है ना। हमको उसी में ही उसको एक्सेप्ट करना है कि जो है वही है, और हमको भी अपने आप में संतुष्ट होना है कि हम जितना है उतना है। हाँ, हमारी जो क्षमताएं हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब हम काले हैं तो बहुत गोरे नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, वो मेडिकल रूप से चेंज हो सकते हैं। और मान लो कि हम नाटे हैं तो बहुत ज्यादा लंबा होने की हमको जरूरत नहीं है, भगवान हमको छोटा बनाया तो पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि तुम जैसा हो उसी में ही अपना अवसर ढूंढो, ठीक है, कि तुम कैसे और आगे जा सकते हो। तो ये पार्ट यही समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर। चलिए।